नमस्ते एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सिंपल सवाल। आज हमारे जितने भी सवाल हैं सब DU एडमिशन्स को लेकर हैं एंड आई एम गोना आंसर एवरी क्वेश्चन इन डिटेल। सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड बिकॉज आई विल गिव यू कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स इन द एंड दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर गेटिंग योरसेल्फ एडमिटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। DU में एडमिशन दो तरह से होते हैं, मेरिट बेस्ड एडमिशन्स एंड एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन्स। मैं जिस प्रोसेस की बात करने वाली हूँ वो मेरिट बेस्ड एडमिशन है। मैं इसमें जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ, प्लीज़ चेक इट आउट एंड उस लिंक के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक क्वेश्चन इज़ रजिस्ट्रेशंस कब शुरू होने वाले हैं। तो गाइज रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इट स्टार्टेड फ्रॉम 20th June 2020 एंड इट विल लास्ट टिल 18th July 2020। तो आपके पास अभी भी 4 दिन है, अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? एज यू गाइज कैन सी, ये DU की वेबसाइट है। इसमें एडमिशन 2020 पर क्लिक करेंगे आप, उसमें UG एडमिशन पोर्टल, इसके अंदर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर आपको और अलग से इंस्ट्रक्शंस मिलेगी, रीड देम एंड देन जस्ट फिल द डिटेल्स। रजिस्टर करते वक्त अपनी ईमेल आईडी और अपने पासवर्ड को ध्यान रखें। इस रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन में आपको वही यूज़ करके लॉगिन करना है फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आप लोग कैफ़े नहीं जा पा रहे हैं, आपको घर पे ही अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, तो देयर आर फ्यू रिक्वायरमेंट्स जो आपको फुलफ़िल करनी होगी अपने आप से। द फर्स्ट वन इज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। बहुत सारी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होंगी, एक पर्टिकुलर फ़ोटो लेकर उसको स्कैन कर लो बिकॉज़ कलरफुल फ़ोटो होनी चाहिए। उसका साइज़ यहाँ पर मेंशन्ड है जो कि हमारे DU वेबसाइट पर दिया गया है कि इस साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। सेकेंड, यू नीड योर स्कैन्ड सिग्नेचर्स। इसमें आप एक पेपर पर प्लेन शीट पर अपना सिग्नेचर करके उसको कैन स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट मेक अश्योर कि वो स्क्वायर या फिर जो साइज़ गिवन है उस गिवन साइज़ में हो। थर्ड, यू नीड योर सेल्फ अटेस्टेड 10th क्लास सर्टिफिकेट। अब सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है? सेल्फ अटेस्टेड होता है कि आपने अपने जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसका प्रिंट आउट निकाला, उस प्रिंट आउट पर आपने खुद सिग्नेचर किए, उसको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद जो सॉफ्ट कॉपी आती है वो सॉफ्ट कॉपी आपको उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त दे देनी है। इज़ योर सेल्फ अटेस्टेड 12th सर्टिफिकेट। उसमें भी आपको 12th क्लास की मार्कशीट लेनी है, उसका प्रिंट आउट निकालना है ब्लैक एंड वाइट, उस पर साइन करना है, उसको फिर से स्कैन करना है एंड देन जो प्रिंट आउट निकलेगा वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 12th मार्कशीट होगी। अब अगर आप लोगों का कोटा लगता है, मतलब या आप OBC हो, SC हो, ST हो या फिर EWS कैटेगरी हो, तो फिर आपको आपका कोटा वाला सर्टिफिकेट चाहिए, यानी अगर OBC हो तो OBC सर्टिफिकेट। मेक श्योर आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का है। मतलब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि DU दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो स्टेट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। गाइस, स्टेट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आई डिड दिस मिस्टेक क्योंकि मुझे पता नहीं था और मैंने 1 हफ्ते में अपना सर्टिफिकेट बनवाया था, बहुत जल्दबाजी में। मेक श्योर कि आपके पास अपना सेंटर का सर्टिफिकेट हो, स्टेट का सर्टिफिकेट ना हो, बिकॉज DU इज़ अ सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है तो फिर यू हैव टू जस्ट मेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट। उस प्रिंट आउट में आपका DU का ID नंबर होगा जो कि बहुत काम आएगा। अब जैसे ही आपकी फ़र्स्ट कट ऑफ निकलती है तो उस टाइम पे आपका किसी भी डिसेंट या नॉट सो डिसेंट कॉलेज में एडमिशन हो रहा हो तो आपको क्या करना है, जिस भी कॉलेज में आप अपना एडमिशन कराना चाहते हैं, यू गो बैक टू द वेबसाइट DU पोर्टल पे, अपना ID पासवर्ड लॉगिन करते हैं। उसके बाद आप अपना, उसमें 2 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट इज़ योर कौन से कॉलेज में कराना है, तो कॉलेज का ऑप्शन आता है, यू चूज़ योर कॉलेज। सेकंड, कोर्स का ऑप्शन आता है, किस कोर्स में एडमिशन करना है, तो फिर आप उसमें कोर्स चूज़ करते हो और उसके बाद फिर से एक फॉर्म निकलता है जिसमें आपकी डिटेल्स होती है और कॉलेज की डिटेल्स होती है, दैट इज़ अनदर फॉर्म। उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है। अब ये आपको तब करना है जब आपकी कट ऑफ निकल जाएगी और आप अपना एडमिशन कराने जा रहे हो उस कॉलेज में। तो अब उसके लिए देखते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेकर जाने हैं व्हाइल वी आर गेटिंग आवरसेल्व्स एडमिटेड इन अ कॉलेज। कट ऑफ्स निकलेंगे, आपको कुछ दिन का टाइम मिलेगा अपने आप का एडमिशन कराने का।
यानी जैसे मान लो अगर कट ऑफ निकलते हैं 24 को, तो आपके पास 24, 25, 26 होगा, उसमें टाइम लिमिट्स गिवन होगी कि इस टाइम तक ही आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो आप जब एडमिशन कराने जाएँ तो कुछ चीज़ें आपको अपने साथ लेके जानी हैं, और वो चीज़ें हैं, फर्स्ट आपका फ़ोटो, जो फ़ोटो है वो पासपोर्ट साइज़ होने चाहिए और कलरफुल होने चाहिए, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो नहीं चलेंगे। सेकंड आपका सिग्नेचर इज़ ऑप्शनल, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना स्कैन्ड सिग्नेचर पेन ड्राइव में अपने साथ लेकर चलें। थर्ड आपका 10th और 12th की मार्कशीट। 10th और 12th की मार्कशीट मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वेरिफिकेशन होती है, इट इज़ अ मस्ट। आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। अब सेल्फ अटेस्टेड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सिग्नेचर अलॉन्ग विद द डेट आपको उस मार्कशीट में की फ़ोटोकॉपी पर डालना है एंड उस पेपर को लेके जाना है। अब क्या करना है कि जब आपने स्कैन किया था तब तो आपने सिग्नेचर और डेट के साथ ही उसको फिर से स्कैन करके और फिर एडमिट किया था रजिस्ट्रेशन में। बट जब आप फिज़िकली एडमिशन के लिए जा रहे हैं कॉलेज में, तो फिर आपको सिर्फ एक फ़ोटोकॉपी पे साइन करना है। साइन के बाद स्कैन करके फिर से प्रिंट आउट मत निकालना, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। सिर्फ प्रिंट आउट लेके 12th क्लास की मार्कशीट का उसमें साइन करना, डेट डालना और उसको ले जाना। उसके बाद आपको अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर उसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो अपने स्कूल से लेना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, और जो भी आपके रिजर्व्ड कैटेगरी है, मतलब कोटा जो भी आपका लगता है, उस कोटा की आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद देयर फ़ोटोकॉपी और अनफोटोकॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ये लेकर आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है हाउ टू कैलकुलेट योर बेस्ट 4। एक्चुअली कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि बेस्ट 4 लगते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं 5 सब्जेक्ट की परसेंटेज लगती है, तो नो गाइस, सिर्फ 4 सब्जेक्ट होते हैं जिनकी परसेंटेज लगती है आपके DU एडमिशन के लिए। उसमें आपकी जो DU की वेबसाइट होती है, उसमें जो आपको गाइडलाइंस मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरी A सब्जेक्ट्स होते हैं, कैटेगरी B सब्जेक्ट्स होते हैं, कैटेगरी C। आई विल पुट द लिंक टू दैट गाइडलाइन इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट कि आपके कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से सब्जेक्ट है और किस कॉम्बिनेशन से आपके बेस्ट 4 कैलकुलेट करना है आपको। इट ऑल्सो वेरीज़ टू द सब्जेक्ट्स, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है तो फिर उसका बेस्ट 4 अलग कैलकुलेट किया जाएगा, साइकोलॉजी ऑनर्स में अलग कैलकुलेट किया जाएगा। इट डिफर्स। अगर आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है आपके पास तो आपका अलग प्रोसेस है, एंड अगर आपके पास 11th-12th में साइकोलॉजी नहीं था तो आपका अलग प्रोसेस है। तो मेक श्योर कि आप गाइडलाइन पूरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप अपना बेस्ट 4 कैलकुलेट कर रहे हैं। यूजुअली मोस्ट कॉमनली क्या होता है, मोस्ट कॉमनली होता है कि आपका 1 लैंग्वेज होता है प्लस 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉमन सब्जेक्ट हम लोग के होते हैं। जैसे ह्यूमैनिटीज़ में होता है पॉलिटिकल साइंस, जोग्राफ़ी, इकोनॉमिक्स, या फिर केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, या फिर मैथ्स, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स। तो जो भी आपके 3+1 सब्जेक्ट, दैट इज़ योर लैंग्वेज। ये यूजुअल होता है, बट इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज यू आर ऑप्टिंग फॉर एंड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। बिकॉज कुछ लोगों के पास होता है म्यूज़िक एंड फिजिकल एजुकेशन, उनके अलग प्रोविजंस है। प्लीज़ मेक श्योर यू आर रीडिंग इट बिफोर यू आर चेकिंग योर बेस्ट 4 अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ्स। कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों के दिमाग में, वो ये होता है कि यार मेरा ना फर्स्ट कट ऑफ में जिस कॉलेज में मुझे चाहिए था उसमें एडमिशन नहीं हो पा रहा है, बट आई थिंक मेरा 2nd या 3rd कट ऑफ में हो जाएगा। तो गाइज़, इवन इफ़ यू आर नॉट श्योर और आपको थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा, तब भी आई वुड सजेस्ट कि आप अपना एडमिशन किसी गंदे कॉलेज में भी करा लो। बिकॉज समटाइम्स अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट कट ऑफ में 0.5 भी गिरी तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, एंड हो सकता है देयर आर मोस्ट प्रोबेबल चांसेस कि सीट ही ख़त्म हो जाए, फर्स्ट कट ऑफ में उनकी सीट फुल हो जाए, तो आप उस कॉलेज के भी नहीं रह जाओगे और उससे थोड़ा सा जो गंदा कॉलेज था जिसमें आप करा सकते थे, आप उसके भी नहीं रह जाओगे, क्योंकि अब उसकी कट ऑफ गिर गई है। एंड इसमें बहुत ही समझने वाली बात यह है कि अगर आपका फर्स्ट कट ऑफ में हो रहा है और आप फर्स्ट कट ऑफ में उस कॉलेज में एडमिशन नहीं करा पाए, तो 2nd कट ऑफ में गाइज यू हैव अ वेरी लिमिटेड चांस कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन होगा।
तो गाइज़ अगर फर्स्ट कट ऑफ आपकी थी 95.5 की, तो फिर अगर आपकी सेकंड कट ऑफ 95 की आई है, दैट मीन्स 95.5 से लेकर 95 के बीच में जितने भी हैं उन लोगों का एडमिशन होगा। अगर आपके 95.5 से ज़्यादा है और आप सेकंड कट ऑफ में आ रहे हो, तो फिर आपका एडमिशन उस दिन नहीं होगा। देयर आर वेरी लिटिल चांसेस कि आपका एडमिशन हो जाए। उसका प्रोविज़न ये है कि सेकंड कट ऑफ में अगर फर्स्ट कट ऑफ क्लियर करने वाले बच्चे आ रहे हैं, तो उनको लास्ट डे ऑफ एडमिशन के लास्ट कुछ आवर्स में अगर सीट्स बचती हैं तो चांसेस दिए जाते हैं कि आप फॉर्म फिल कर लो, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने कहीं और एडमिशन करा लिया है फर्स्ट कट ऑफ में, नाउ यू वांट कि आपको कहीं और एडमिशन कराना है किसी अच्छे कॉलेज में, सेकंड कट ऑफ में या फिर थर्ड कट ऑफ में या फिर इवन सेम कट ऑफ में, तो गाइज मेक श्योर दैट यू आर कॉलिंग देम और यू आर फर्स्ट रीचिंग द कॉलेज एंड आस्किंग द पीपल कि आपका सच में एडमिशन हो रहा है कि नहीं है। बिकॉज आई डिड दिस मिस्टेक कि मैंने पूछा नहीं मेरा एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मैंने अपना एडमिशन फर्स्ट कट ऑफ में जहाँ कराया था मैंने विड्रॉ करा लिया। अब उसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी कॉलेज से अपना एडमिशन विड्रॉ करा लिया तो यू कैन नॉट री एडमिट योर सेल्फ ऑन दैट बेसिस। आप वहीं पर दोबारा एडमिशन नहीं करा सकते। अब उसी पिछले वाले वेरिफिकेशन के बेसिस पे आपको फिर से जाना पड़ेगा। और उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि अब सेकंड कट ऑफ आ गई है तो आप फर्स्ट कट ऑफ वाले बच्चे हो, तो फिर लास्ट डे लास्ट आवर्स वो वाला सीन होगा। तो मेक श्योर कि आप पहले एकदम करेक्टली चेक करें, वेरीफाई करें कि आपका एडमिशन अगर बाय चांस हिंदू कॉलेज में हो रहा है और पिछली बार आप किसी ख़राब कॉलेज में थे, तो आप उनको कॉल करके पूछें या फिर किसी से बात करें कि सच में एडमिशन, मतलब बिल्कुल श्योर होके तब विड्रॉ कराना। अब विड्रॉ कराने के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि शायद पैसे नहीं मिलेंगे, तो गाइज़ पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर आपने फर्स्ट कट ऑफ में कहीं और एडमिशन कराया और थर्ड कट ऑफ में कहीं अच्छे कॉलेज में हो रहा है, तो फिर देयर इज़ अ प्रोविज़न कि आपके जितने भी पैसे हैं वो पोर्टल में होते हैं, वॉलेट में होते हैं, वो उस वाले कॉलेज से आपके कॉलेज जिसमें नए में आप एडमिशन ले रहे हो उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर नए वाले कॉलेज में थोड़ी कम फ़ीस है और पिछले वाली में ज़्यादा थी, तो फिर जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो आपके अकाउंट में वापस चले जाते हैं। अब इसमें कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार पैसे कब भरने होते हैं और कैसे भरने होते हैं। तो गाइज़ अगर आपने कॉलेज जाके अपना एडमिशन करा लिया है, वेरिफिकेशन हो गई है, तो वेरिफिकेशन होने के बाद जो आपने नंबर दिया होता है उस नंबर पे मैसेज आता है दैट योर डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड। उस मैसेज के बाद आपके उस ही लॉगिन पोर्टल पे DU की वेबसाइट पे ऑप्शन आ जाता है फ़ीस पे करने का। अब फ़ीस पे आपको विदिन 24 आवर्स करनी होती है, आप उससे 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, यानी नेक्स्ट डे 3 बजे तक। तो मेक श्योर कि आप अपनी फ़ीस टाइम पे कर रहे हैं, बिकॉज़ अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो नेक्स्ट डे तक जिस दिन आप एडमिशन कराने गए हैं और वेरीफाई हो गया है, उससे नेक्स्ट डे प्लीज़ अपनी फ़ीस पे कर दें। एंड फिर उसके बाद आप 6th कट ऑफ तक वेट करें, 7th कट ऑफ तक वेट करें, कभी तक भी वेट करें अपना बेस्ट कॉलेज ढूंढने का। बट मेक श्योर कि फर्स्ट कट ऑफ में आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लें, अच्छे से कॉलेज जिसमें भी आपका नंबर आ रहे हैं, सूट कर रहा है। बिकॉज़ आप अगर वेट करते रह जाओगे तो ना आपको वो कॉलेज मिलेगा, ना जिसमें मिल सकता था वो वाला भी चला ही गया। तो मेक श्योर यू आर एडमिटिंग योरसेल्फ इन द वेरी फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ इटसेल्फ। सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट आई थॉट नीडेड टू बी एड्रेस्ड। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं DU एडमिशन से रिलेटेड, मेक श्योर यू पुट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो बिकॉज आई विल बी हैप्पी टू आंसर। सब्सक्राइब टू माई चैनल सिंपल सवाल। थैंक you for watching this video and I hope you liked it. Keep sharing love, keep sharing good thoughts and be happy. Thank you.